हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। रात के बज रहे हैं करीब करीब 11:15। ठंड बहुत भयंकर है। बाहर जा रहे हैं अभी थोड़ा सा कुछ काम से, जंगल की तरफ से रास्ते से जाएंगे, थोड़ा आगे तक जाना है। सब कुछ ठीक रहा तो आपको रात भी दिखाएंगे। कुछ काम से जाना पड़ रहा है। चलते गाड़ी में चल के बैठते हैं, बहुत ठंड है। मेरे हाथ में कैमरा तो चाहिए, तो गाड़ी अलग चल रही है। बात ऐसी है कि हम थे उस समय छोटे मतलब होंगे चौथी पांचवी में, इतने छोटे भी नहीं थे, 4th 5th में थे। और हमारी 3 बुआ है, जो मझली वाली बुआ है वो रांची में नए वो लोग शिफ्ट हुए थे। वो लोग किसी दूसरी जगह से आए थे। मेरे फूफा जी जो है वो बैंक में, तो बैंक का ट्रांसफ़र हुआ था तो वो आए थे। और होता ना कि नए आते हैं आप शहर में, तो जल्दी से जो आपके मतलब ऑफिस के नज़दीक का जो भी ब्रांच मिला, ब्रांच के नज़दीक का जो भी घर मिला, एक बार शिफ्ट हो जाओ, एक बार देखते हैं फिर बाद में। अच्छा, तो पता होता तो करता नहीं है कैसा है क्या नहीं है। हो गया तो फूफा जी जो लोग भी थोड़े से सीधे टाइप के आदमी हैं, उन्होंने एक शांत घर देखा, थोड़ा सा मतलब नया बसावट वाला मोहल्ला था और उसमें बिल्कुल पीछे की तरफ का घर था, वो उन्होंने ले लिया। और उन दिनों में छत वत जो था वो भी मतलब ठीक ठाक डला हुआ था, कमरे से कमरा लगता हुआ होता है ना, वैसा एक कमरा ले लिया। पीछे की तरफ था, मकान आगे था, आगे लैंडलॉर्ड रहते थे और पीछे इनका थोड़ा सा पीछे साइड से गली जैसा जाके पीछे इनका मकान था, मतलब कमरा था, 2 कमरे, फ्लैट बाथ किचन जैसे जो होता है साधारण सा घर, वैसा लेके और शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने के बाद मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता था। बुआ थी, फूफा जी थे, तो जाता रहता था वहाँ पे। हम लोग गए हुए थे, मैं गया हुआ था वहाँ पे, रात में रुका हुआ था। अच्छी तरह से याद है कि वो संडे की रात थी, मतलब अगले दिन मंडे था। अब कुछ तो था, गर्मी का छुट्टी था या कुछ था, इसलिए मैं वहाँ रांची में था। वैसे तो मैं धनबाद जा रहा था अपने पापा के पास। रात में हम लोग कोई तो टीवी सीरियल उरियल देख रहे थे उस समय जो आता था, और सीरियल लास्ट था और हम लोग खाना पीना खा के सोने की तैयारी में, सीरियल भी ख़त्म हो गया। मुझे अच्छी तरह से एकदम पूरा दृश्य याद है कि फूफा जी जो है वो टीवी बाहर ड्राइंग रूम टीवी के पास खड़े थे, और था कि होता है ना कि लास्ट ही ख़त्म हो तो बंद करेंगे। मैं जो है वहीं पे मेरा बेड लगा हुआ था, तो मैं बेड के ऊपर था और मतलब सोने की तैयारी में था। गर्मी का दिन था तो नहीं, गर्मी का नहीं, ठंड का मौसम था पूरा प्रॉपर, क्योंकि मेरे को ओढ़ा हुआ था मैंने, अच्छी तरह से याद है। सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद करके। अच्छा, उन दिनों में रांची में चोरी वोरी बहुत होती थी, तो रॉड लगाना, ताला 2-3 बार बंद करना दरवाजे वजह पे, ये सब चीज़ें का ध्यान बढ़ा दिया है। तो सब फूफा जी करके टीवी के पास खड़े थे कि लास्ट वो टीवी जो चल रहा है वो देख लें, उसको बंद करेंगे। तो बहुत दूर से जैसे आवाज़ आता है ना, हू करके, ऐसे करके, ऐसे कम से कम भी तो मतलब 35-40 लोग अगर चलते हुए आएंगे थोड़ा सा आपस में बात करते हुए या एग्रेसिव होके, तो कैसे एक आवाज़ सी बनेगी, वैसा एक आवाज़ सा आया, है ना। तो मेरी बुआ ने बोला टीवी का साउंड ज़रा कम कीजिए, तो जरा कुछ आवाज़ आ रहा है कहीं से, कोई कुछ आ रहा है। साउंड कम किए तो वाकई में ऐसी आवाज़ आई, है ना। बोले कहाँ कौन आ रहा था, कुछ उन्होंने बोला कि आपस में कोई झगड़ा हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद टीवी चला दिया, टीवी में कुछ इंटरेस्टिंग सा आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि साउंड का मुझे आवाज़ नज़दीक आ रहा है हमारे घर की तरफ। अच्छा, इस बार आवाज़ जब कम किया तो एकदम ऐसा लगा कि हमारी दीवार के पीछे की तरफ से 30-35 लोग जो है कुछ बोल रहे हैं। तो इस समय में फूफा जी ने हल्का सा खिड़की खोल के देखा। जब खिड़की खोला तो देखा कोई नहीं है, एकदम शांति। ऊपर बाहर शांति नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही है और पीछे की तरफ से आ रही है, मतलब घर के पिछवाड़े की तरफ से। बस फिर खिड़की उन्होंने बंद कर दी, पता नहीं क्या उनको डाउट हुआ, खिड़की बंद कर दी। उसके बाद फिर वापस से एकदम आवाज़ पूरी तेज़, और छत के ऊपर ऐसे लगा कि जैसे कि कम से कम 20-25 बंदे जो है कूद रहे। और
खिड़की बज रही है, दीवार बज रहे हैं, दरवाजे बज रहे हैं, मतलब मेरे को अभी अच्छी तरह से याद है। और सब लग रहा है जैसे ठोक रहे हैं, और ठोक रहे मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे है ना, एकदम लगातार। अच्छा। और हू करके आवाज़ आ रहा है, अरे वैसे हू। और ये हू का आवाज़ जो है ना, ये हो गया कि ये इंसानी आवाज़ तो नहीं है, क्योंकि इंसानी आवाज़ को हू थोड़ी करेगा, होगा दिखेगा करेगा, छत से आ रहा है, इधर दीवार से आ रहा है, तो अंदर कोई नहीं आ रहा है ना, खट 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 ऐसे करके आवाज़ आ रहा है। आज समझ में नहीं आया कि यार हो क्या रहा है। तो मैं तो छोटा था, मुझे तो फिर भी बहुत बाद में कुछ समझ में आया। फूफा जी और बुआ जो है वो तुरंत समझ गए कि कुछ तो बात है, कोई दूसरी चीज़ है ना। और बुआ जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और हनुमान चालीसा पूजा का पाठ जो रखा होता किताब, वो लोग आपस में पढ़ने लगे, किताब भी लेके आ गए, किताब लेके बैठ गए। और कम से कम एक राउंड पूरा मुझे अच्छी तरह से याद है कि जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ा। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ा तो अरे आधा हनुमान चालीसा हुआ था फूफा जी का, वही जोर जोर से पढ़ रहे थे, है ना। और जब पढ़ रहे थे ना तो बुआ बोल भी रही कि जोर जोर से मत बोले, धीरे धीरे बोले, लेकिन वो जोर जोर से पढ़ रहे थे। मुझे अच्छी तरह से आता, पढ़ रहे थे मतलब मन में बोल रहे थे, किताब भी लेके आ गए थे, लेकिन हाँ पढ़ रहे थे। तो जब शुरुआत में उन्होंने बोलना शुरू किया तो उल्टा सीधा बोलने लगे, मतलब सही से नहीं बोल पा रहे थे, घबराहट में हो गया। अच्छा। फिर वो किताब लेके आए, मतलब याद था, याद तो करीब करीब सबको होता ही है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पा रहे थे। तो किताब लेके आए, फिर किताब से जोर जोर से पढ़ना शुरू किया देख के। करीब करीब आधा हुआ होगा या आधा से थोड़ा सा कम ही हुआ होगा, आवाज़ धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। अच्छा। कम होना शुरू हुआ, और उसके बाद जब कम होना शुरू हुआ तो इनका फिर थोड़ा सा और इनको विश्वास बढ़ा, फिर ये और तेज़ी से पढ़ने लगे उसको, धीरे धीरे और तेज़ी से पढ़ने लगे। और जब तक इनका हनुमान चालीसा ख़त्म होता, आवाज़ करीब करीब बंद हो गया, ऐसा लगा कि आवाज़ काफ़ी दूर चला गया। अच्छा। इन्होंने दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो एकदम तेज़ से पढ़ना शुरू किया, एकदम कॉन्फिडेंस से। दूसरी बार पढ़ा, आवाज़ बिल्कुल शांत, फिर एक बार फिर से पढ़ा, आवाज़ कुछ नहीं। हम लोग बहुत भयंकर तरीके से डर गए थे, मैंने बताया कि ठंड का मौसम था, ना कमरे में सब बंद थे। जो बाहर वाला जो मेरा कमरा था, जिस कमरे में टीवी था और जहाँ पे मैं था, वहाँ पे जहाँ पे मैं सो रहा था, वहीं पे बिस्तर दूसरे कमरे से लाके सब लोग, है ना, वहीं पे सोए। जो भी थे उनके भी बच्चे थे, दो छोटे छोटे, उनके तो बच्चे बहुत छोटे थे, एक बेटी थी वो बहुत छोटी थी, और बाकी दो लोग थे, हम लोग चारों पाँचों थे, वहीं पे सोए हम लोग। और सो गए, थोड़ी देर में नींद भी शायद आ गई होगी, है ना, नहीं ऐसा हुआ वो कुछ आवाज़ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। चेयर चेयर लगता है वो, ऐसे लगता खड़ा है। उसके बाद जो है सुबह हम लोग उठे और हल्की सी जैसी रोशनी हुई, पाँव सा फटा, है ना। हिम्मत किया, फिर दरवाज़ा खोला कि भाई कुछ बोले, कुछ करे, है ना। हमारी कुछ फैमिली के लोग भी उसी मोहल्ले में थोड़ा आगे की तरफ रहते थे। पहले फ़ोन वोन तो होता नहीं था, फिर हम लोग जो है मतलब हाँ दूध लेने की कुछ सिस्टम, सुबह दूध लेने जाना है। दूध लेने के लिए जहाँ पे जा रहे थे बगल में ही कहीं था, वहाँ पे जाकर उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी कोई बात हुई है वहाँ। फिर कुछ और लोग आए हैं देखने के लिए, भाई क्या क्या है क्या नहीं है। तो जो लैंडलॉर्ड थे उनसे सबने फिर संपर्क किया। अच्छा, वो वहाँ दूध लेने नहीं जाते थे, तो उनसे सबने संपर्क किया कि भाई ऐसे ऐसे आपके घर में चीज़ हुई है, पहले भी कभी कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हमने ध्यान दिया है। तो बोले कुछ तो अनयूजुअल चीज़ हुआ है जिसके कारण ऐसी कोई घटना घटी है। तो किसी ने उनसे से पूछा कि कल आप दिन भर क्या किया आपने? तो थोड़ा सा थे, ज्ञान था इसका या जो भी था, तो उन्होंने अपना दिनचर्या बताया सारा कि कल हमने कुछ नहीं किया, ऐसे किया वैसे किया। और उन्होंने बोला कि भाई हमें तो कल दिन भर तो हम बागवानी में लगे रहे हैं, अपना जो खाली प्लॉट है, गमलों में मिट्टी डाला हमने और बागवानी की है, ऐसा कुछ विशेष तो कुछ नहीं हुआ है। ये बात फिर रह गई रहेगी, बागवानी किया क्या किया। उसके बाद वापस से फिर हमारे घर में ही सब लोग वहाँ बैठे और आए थे बाहर से, चाय वाय पीने लगे, है ना, लैंडलॉर्ड भी थे। फिर कुछ और टॉपिक पे बात निकली, तो उन्होंने बोला कि हाँ कल मैं बागवानी के लिए गया था मिट्टी लाने, पीछे से मिट्टी लीजिए ना, तो पीछे का मिट्टी जो है बड़ा सॉफ्ट है, उससे बड़ा अच्छा सब कुछ होता है, गमले में मिट्टी बड़ी अच्छे से डल गई। उसमें किसी ने बोला पीछे कहाँ से लिया आपने? बोले ये पीछे जो ये जो प्लॉट पड़ा हुआ है सारे जो खाली जो पड़े हुए हैं पूरे सारे, तो पीछे तो खाली है सारा, वहाँ से लिया था। तो बोले इधर कहाँ से? बोले वहाँ से लिया। वो उस जगह के पुराने बाशिंदे थे, उसी लोकेशन के। अच्छा।
उन्होंने बोला कि आपने वहाँ से लिया है क्या? बोला हाँ। बोले दिखाई जगह, दिखाई। बोले वो जगह से। बोले भाई साहब पता है आपको वो क्या है? बोले क्या है? बोले ये आदिवासी लोग जो है, आपको मालूम हो तो झारखंड में, रांची में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो। बोला आदिवासी लोग का वो कब्रगाह है, कब्र है पूरा। अच्छा। जहाँ आदिवासी लोग अपने मुर्दे गाड़ते हैं, और अपने मुर्दे के ऊपर की मिट्टी जो है वो जो बना बना के रखते हैं ना वैसे, बोले वो उठा के लाके अपने गमले में डाल दी। अच्छा, तभी। और वही हुआ था रात में, जो आके सब जो भी रहा होगा हल्ला किया। वैसे गमला वमला फिर वापस उन्होंने छोड़ा, फिर जो भी किया, पाठ पूजा किया, क्या किया नहीं किया। बुआ फूफा जी तो घर छोड़ के फिर वो लोग तुरंत वहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया था। ये मुझे मालूम। तो ये घटना थी जो मुझे याद आई अभी। अच्छा। मेरे साथ थोड़ा सा यही है, बाकी आपके जैसा तो सर हमारा जो है नहीं नॉलेज। अभी क्या आपका तो एक सीख रहा है। चलो मैं सुनाता हूँ। हाँ बताओ सर। रेडी? तो दोस्तों अभी निकले हैं हम रोशन जी के साथ नाइट ड्राइव में, तो थोड़ा की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा कुछ है सुनाने के लिए तो सुनाओ। तो आमतौर पर तो हम आग जला के बैठते हैं, कुर्सी डाल के बैठते हैं और शेड्यूल लगा के बैठते हैं, उसके बाद कहानी सुनाते हैं। तो आज मैं ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आज आपको वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक बहुत ही अनोखी घटना सुनाने जा रहा हूँ। वो मुझे ऐसे याद आया है कि आजकल हमारा जो लिखनी खाल का ढाबकाल का जो क्षेत्र है, उस तरफ से कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि कोई कह रहा आदि मानव है, कोई कह रहा भालू के जैसा शरीर है, कुत्ते के जैसा मुंह है। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ लोगों के पास खबर आई है और बहुत जोरदार तरीके से बोल रहे हो, दावेदारी से बोल रहे कि वो कुछ अलग प्रकार का जानवर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे याद आया है कि आज से करीब मैं ये कहना चाहूँगा कि 25 साल पहले की बात होगी, 24-25 साल पहले की बात। नैनी डांडा में जो मेरी शॉप है ना, उसके ऊपर हमने एक कमरा बनाया था, मैंने केवल। और उस कमरे में क्योंकि भविष्य में पीछे कमरा और जोड़ना था, तो पीछे भी दरवाजा रखा था और फ्रंट में भी दरवाजा था। तो मेरे एक मित्र आए थे मेरे पास रात को रुकने के लिए। आज वो हमारे बेचारे मित्र जो हैं स्वर्गवासी हो चुके हैं, स्वर्गीय कमलेश कंडारी जी। वो आए थे तो हमने कहा भाई चलो सोने के लिए नए कमरे में चले जाते हैं। तो कमरा कैसा था कि उस पे दरवाजे नहीं लगे थे अभी। अब दरवाजे नहीं लगे थे तो पीछे भी चादर या तख्ते वगैरह लगा के बांध के रखे थे, और आगे से भी ऐसे ही पट्टे वट्टे बांध के अंदर से, मतलब टेम्परेरी व्यवस्था थी। और अंदर चारपाइयाँ थी और बिस्तर लगा के हम दोनों के दोनों लेट रखे थे। लाइट की व्यवस्था थी। तो उससे पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। उससे पहले जो घटना घटी थी, हमारे अगल बगल के गांव की बात है। तो गांव में वो जानवर गया और उसने जो है गौशाला को, उसके अंदर इतनी ताकत है कि गौशाला की जो चेन लगी रहती है। 25 साल पहले के बात बता रहे? हाँ, कौन सा जानवर क्या नहीं मालूम? 25 साल पहले की बात है, 24-25 साल पहले की। कौन सा जानवर क्या नहीं मालूम? जानवर मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। आकार विकार सब बता रहा हूँ उसका। तो कहता कि जैसे आदमी खोलता ना दरवाजा, तो ताला लगाया हुआ है, तो ताले समेत जो बिछिया लगी रहती है ना ऐसे, इस पुराने जमाने की, ठोक देते दरवाजे पे सांगल के साथ, उसने उखाड़ दी। इतनी ताकत उसके अंदर। और अंदर से जो है गाय बच्ची को छांट के ले जाए वो। अच्छा। अपनी मनपसंद। अच्छा। अरे कैसे ले जाए? जैसे आदमी ले जाता, रस्सी समेत, और नियत स्थान पे ले जाके वहां जाके मार के खा जाए। तो ऐसी जब घटना घटी तो उस गांव के लोगों ने बंदूक निकाल ली, और मरता क्या नहीं करता, सुरक्षा के लिए ही है। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो जानवर सामने आया, उसकी ताक में वो बैठे थे, तो उन्होंने उस पर फायर किया। हाँ, बंदूक से फायर। तो बंदूक से फायर किया तो वो जैसे किसी को कंकर पत्थर मारो ना तो यूँ झाड़ता हो, धूल लगती है, तो अपने शरीर से ऐसे झाड़ रहा था उसको।
अच्छा। छर्रों को। हाँ देखा लोगों ने? हाँ, लोगों ने देखा, जिसने फायर किया उसने देखा। तो कहते हैं कि उसके बाद ना वो उसको फिर कुछ दर्द हुआ होगा, तो वो भागा, चल के गया नदी की तरफ को। अच्छा। गर्मी लगी उसको, तो वो भी उसके पीछे पीछे गए गन लेके। तो नदी के किनारे जाके वो चित हो गया, अच्छा। लेट गया वो। तो उन्होंने देखा भाई इसकी सांस चल रही है नीचे, उसको सामने जाने में डर लग रहा था। तो वो कह रहे थे कि करीब करीब जो है उसकी हाइट 7 फुट की थी। अच्छा। हाँ। और शरीर उसका इतना तगड़ा, भालू के जैसा उसका शरीर था, बाल शरीर पे बहुत कम थे और मसल्स उसकी दिख रही थी बहुत अच्छा। तगड़ी। और मुंह उसका जो है ना कुत्ते और भालू का मिक्स जैसा होता है जैसा। अच्छा। हाँ, इस तरह का उसका मुंह था, नुकीले उसके पंजे, नुकीले दांत, और पैर की ऐसी थी कि जैसे आदमी के पैर होते हैं चलने फिरने के लिए लायक, इस तरह के पैर थे। तो मेरा एक भतीजा है, उसका नाम है लक्ष्मण सिंह, मेरे गांव का। उसने मुझे बताया कि चाचा, हमने सोचा कि सीधी कुल्हाड़ी से मारेंगे ना तो उसके खून निकलेगा, फैलेगा, दूसरे जानवर सूंघेंगे, कुछ होगा, तो इसको सीधी कुल्हाड़ी से ना मार के, तो करे मैंने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से उसके सिर पे मारा, कपाल पे मारा। तो कह रहे उसका कपाल नहीं फूटा। अच्छा। इतना मजबूत। कह रहे उसके बाद मैंने एक के बाद बहुत सारी चोट मारी, तब जाके जो है उसका कपाल फूटा, और तब हम निश्चिंत हुए कि अभी हम मर चुके हैं। तब उसको कहते हमने गड्ढा खोद के उसको दबा दिया। अच्छा। कितने दबा? नदी किनारे। ये तो थी वो पुरानी घटना। अब हमने बाद में जो अंदाजा लगाया, हमने लगाया कि 2 थे वो। अच्छा। एक वो मर गया। अब क्या हुआ कि शाम के समय में जब हम सोने के लिए चले गए, उसी समय क्या होता है गांव में जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं। हमने भोजन किया, हमने कहा भाई, मैं किराए कमरे में था, सिंगल कमरा था, और दुकान के ऊपर नया कमरा बना रखा था, उसका स्वरूप मैंने आपको बता ही दिया। अब सोने के लिए जब वहाँ चले गए हम, जैसे ही हमने लाइट वाइट बंद करी, ना लाइट जलाए रखी थी, बाहर की जला रखी थी, अंदर की भी जला रखी थी, अंदर की ऑफ कर दी और सोने की तैयारी कर दी गपशप मारते हुए। एकदम जंगल से आवाज आती है, क्या बात है? उसी दिन? हाँ, दूर से। अरे मैंने कहा भाई ये कौन से जानवर की आवाज आ रही है? फिर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो सियार होता है या कोई दूसरा जानवर होता है, वो कई प्रकार की आवाजें निकालते हैं। तो थोड़ी देर बाद ना फिर उसकी आवाज वैसी आई, तो 3 आवाजें आ गई। मैंने कहा भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। खैर हुआ जो भी होना था। हमने बाहर की लाइट जली हुई है, अंदर की लाइट बंद कर दी, और हम सोने की तैयारी में हो गए लगभग। तो हमारे नीचे ना मीट शॉप थी एक। तो 5-10 मिनट के बाद ना उस मीट शॉप का दरवाजा खड़खड़ खड़खड़ आवाज आई, जैसे कोई उसको खोलने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे ही उसने खोलने का प्रयास किया, तो मैंने सोचा कोई क्या आया भाई, ये चोर आया, क्या आया? तो मैंने जोर से बोल दिया वहां से, कौन है भाई, क्या हो रहा है? ऐसे मतलब डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब दिमाग में तो ये भी था कि वो कहीं वही जानवर तो नहीं है। अच्छा। तो वो चुप हो गया। उसके बाद मैंने आवाज हुआ कि लेंटर के ऊपर चढ़ गया, पीछे हमारे कमरे के पीछे घर के ऊपर छत है। हाँ, उसके ऊपर चढ़ गया और दरवाजे की तरफ चलने फिरने की। तो क्या था कि लेंटर था और इधर आगे कमरा था और फ्रंट में भी बरामदा था, और साइड से जो है पैसेज था घूमने का एक तरफ से। तो वो कभी पीछे के दरवाजे में जाए, कभी वो अगले दरवाजे में। हम उसके पैर के चलने की आवाज सुन रहे हैं, जैसे आदमी चलता भम 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 धम धम आवाज आती है ना, ऐसे। तो अब क्या हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो जैसी उसकी आवाज आई ना ऊपर आने की, तो नीचे मीट की शॉप में था, तो हमने लाइट बंद कर दी बाहर की। और वहीं हमने गलती कर दी, मीट की शॉप की लाइट बंद कर दी। मीट की शॉप की में जब आवाज आई ना, उससे मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी। वो गलती कर दी, वो लाइट से भागता है। जब अंधेरा कर दिया, वो ऊपर आ गया लेंटर, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। करीब आप मानेंगे नहीं, आधे घंटे तक ये क्रम चलता रहा। अच्छा। और हमारी जो है ना जान सूखी थी। हमने कहा अगर ये अंदर आ गया, हमारे पास कुछ नहीं है यार।
अब भय ऐसा होता है कि जब आप डरोगे डरोगे डरोगे, कितनी देर डरोगे। एक तो उसके बाद ये हुआ कि अब तो ये जा नहीं रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो अब मैंने क्या करा, मैंने उठा गुस्से में, जैसे उठते हैं, मैंने कहा देखी जाएगी इसकी एस्थेसी कौन है। मैंने अंदर बाहर की दोनों लाइट जला दी। तो वहाँ देखा तो वहाँ हमारा काम चल रहा था। तो एक तो थी आरी, लकड़ी काटने वाली, और एक थी बसूली, तो लकड़ी को फाड़ने वाली ऐसे। तो बसूली तो पकड़ा दी मैंने कन्नारी जी के हाथ में। मैंने कहा तुम ये पकड़ो आत्मरक्षा के लिए। आरी मैंने अपने हाथ में पकड़ ली। अब मैंने कहा मैं आगे वाला गेट खोल रहा हूँ, उसके देखी जाएगी क्या होता है। मैंने लाइट जलाई और गेट ऐसे सरकाया। तो मैंने पहले आरी निकाली बाहर। मैंने कहा पकड़ेगा तो जोर से खींचूंगा इसको। आरी घुमाई दाएं बाएं, कुछ नहीं। तो बाहर लाइट जल रही थी, नजर मारी तो कुछ नहीं। निकले बाहर, पीछे देखा हो कि कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने कहा यार ऐसा है, अब यहाँ नहीं सोना। ऊपर मेरी वाइफ थी, छोटा मेरी बेटिया थी बड़ी वाली, वो उस टाइम बहुत छोटी थी। तो उसी की एज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि इतने साल हो गए लगभग। अच्छा। तो उसके बाद ऊपर गए। मैंने कहा भाई फर्श में बिछाओ बिस्तरा, अब यही सोएंगे हम। खुले में? नहीं खुले में नहीं, ऊपर कमरे में। अच्छा। कमरा एक था ना हमारा, बेड पे तो बच्चे थे, तो हमने नीचे बिछाया बिस्तरा, हम रात को वहाँ सोए। अब अगले दिन क्या होता है कि बाजार में मीटिंग हो गई जी सबकी कि रात को कुछ आया था। तो मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसे होगा। उन्होंने कहा तो बहुत खतरनाक है, तो आदमी को भी मार सकता है, ये कर सकता है, क्या करें। तो सारा बाजार जो है बंद किया गया, सबने दुकानें बंद कर दी। अच्छा। और जिसके पास जो हथियार था, किसी के पास कुलाड़ी थी, दराती थी, किसी के पास तलवार भी थी, किसी के पास खुगरी भी थी, सब लेके निकले। और दिवाली के बड़े बड़े पटाखे, है ना, और उनको लेके निकले। तो पूरा जंगल जिस तरफ से वो आया था, पूरे उसमें जो है ना पटाखे छोड़े गए, पत्थर गिराए गए कि मतलब यहाँ से भाग जाए। अच्छा। हाँ, ये सारे मतलब बहुत भयंकर हल्ला गुल्ला हुआ। अब बाजार में 50-60 लोग थे, पूरा जंगल छान दिया जी। और उससे पहले ना लोगों जिन लोगों ने गांव में देखा था उसको, तब बताने लगे वो कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, हमने लाइट जलाई तो भाग गया। तब मुझे ध्यान में आया कि लाइट बुझाने के बाद वो हमारे पास आया था, जब लाइट जली रहती नहीं आता। तो वो जो है लोग बोल रहे ना कि अब एआई से बना के, जो उन्होंने सुना है लोगों से, उसके हिसाब से एआई को कमांड दे रहे हैं और उसके हिसाब से उसको बना रहे हैं, उसकी फिगर बना रहे हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। तो भाई वो जो है ठीक है, एआई ने बनाया है, वो उनकी कल्पना के अनुसार है। परंतु सही में ऐसा हुआ है। जिन लोगों ने देखा है ऐसा जानवर था और ये दोबारा आया है, ये पक्की बात है 100%। 25 साल के मतलब बाद। हाँ, मैं तो विश्वास कर रहा हूँ इस बात में। अच्छा, ये बात तो मुझे नहीं मालूम था। मैं विश्वास कर रहा हूँ इस बात में। और वो बहुत घातक है। वो क्या कर रहा है ना, पशुओं को जो मैं बता रहा हूँ ना, सेम बता रहे थे कि ऐसे ही कर रहा हो। कभी वो छत पटाले हटा दे रहा है, ऊपर की स्लेट लकड़ी हटा के वहाँ से जानवर को खींच ले रहा है। मतलब जहाँ उसके दिमाग में आ गई नहीं कि ये करना ही करना, तो वो कर दे रहा है। तो यही है कि अभी तक उसने किसी आदमी पे हमला नहीं किया। अच्छा, जानवरों पे कर रहा है। और किसी ने देखा है उसको अभी तक? है, किसी ने देखा है? देखा है। मैं वहाँ तो फॉरेस्ट वाले भी बैठे थे ना वहाँ पर। अच्छा। ढाब काल में मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी क्या बात ये सही है? कह रहे हाँ भाई साहब, बात तो सही है। अच्छा। कह रहे वो जानवर ही अलग प्रकार का है, कोई ना कुत्ता है ना भालू है ना कुछ है, वो अलग ही प्रकार का जानवर है। तो कह रहे थे कि हम ये अभी ये फॉरेस्ट की टीम जो है ना, उसके कैमरे लगा रहे हैं उसको ट्रैप करने के लिए। कैमरे लगा रहे हैं जगह जगह, ताकि पता लगे है क्या है। भाई साहब ये है कहानी। अच्छा। उस घटना से मुझे ये इतने साल पुरानी कहानी याद आ गई। यही है वो पार्किंग लिया। आगे। और ये है मैदावन कॉर्बेट होम स्टे का बोर्ड।
देवेंद्र भारती जी मेरे लिए पिता समान बड़े भाई हैं। अभी दादाजी दिख जाएंगे। और यही से आती यही से दिखाता यहाँ से नहीं और नीचे से नहीं, यही से दिखाती नहीं जी। अरे यहीं पे था अरे मुझे। लाइट या चल तो लो आप। अरे भाई मेरे उसमें वीडियो में ये वो वाला भाई जो है- साहब या अब पड़ी लाइट वहाँ नहीं यहाँ पर से। अरे मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा। वो जो है ना वो जो रूम वहाँ है, लाइट कैसे पड़ गई? हाथी तो यहाँ था जो रूम सा बना हुआ है पेड़ के ना, पास। हाँ। जो रूम सा बना हुआ है हाँ। वो मेरे वीडियो में मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा। अभी भी देखता हूँ वीडियो को। लेकिन वो जो हम लोग फिर उतरते हुए गए थे ना करीब 1 घंटे के बाद, आधा पौने घंटे बाद, ओ भाई साहब वो वाला डर तो किसी चीज़ में डर है ही नहीं। जब पुल क्रॉस करके हम लोग तो आपने बोला कि नहीं इधर नहीं आएगा, आप इधर चलो आराम से, तो उतर के फिर वो गए हैं होमस्टे के अंदर घुसे हैं, भूख जा रहे हैं। ओए होए भूख गुजार रहे हैं। हाँ, वो जो पूरा माहौल जो क्रिएट हुआ था ना, अरे हाथी आ गया, हाथी हाथी आ गया। और उसको जो ब्लॉग में डाला मतलब 30,000 व्यूज आए गए उससे, मतलब गजब ही था। उस समय तो सर अपन वो अपना वो 1 मिलियन वाला थोड़ी आया था। उसी रात का तो व्लॉग है 1 मिलियन वाला। वो ट्रक वाला। तो गजब ही हुआ था। वो जो पूरा सीरीज जो गया ना हाँ। बहुत मस्त गया था। उसी में अपना लेपर्ड साइटिंग भी था 10 मिनट का, उसी रात में, एक रात में ही मतलब काम हो गया। क्या क्या होगा? हाँ।